प्यारे बच्चों, 8th क्लास में चैप्टर 13 इंट्रोडक्शन टू ग्राफ की एक्सरसाइज 13.2 करने जा रहे हैं। इसमें हमने ग्राफ को पढ़ना है, तो कैसे पढ़ेंगे? लो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, द फॉलोइंग ग्राफ शोज द टेम्परेचर ऑफ पेशेंट इन हॉस्पिटल रिकॉर्डेड एवरी आवर। हर घंटे बाद टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया मरीज का, पेशेंट का। तो जहाँ पहले देख लेते हैं, इधर टाइम दिया हुआ है, इधर टेम्परेचर है 9, 10, 11, 12, आगे 1, 2, 3 PM, 1 PM, 2 PM, 3 PM। इधर टेम्परेचर है, इन फारेनहाइट है। सेल्सियस स्केल भी होती है, फारेनहाइट भी होती है। 96, 97, 98, 99, 100, 102, 101, 102, 103 ऐसे ही है। ये रिप्रेजेंट कर रही है, जो लाइन ग्राफ बना हुआ है ना, ये रिप्रेजेंट कर रहा है टेम्परेचर को। लो आप देखते हैं, व्हाट वाज द पेशेंट्स टेम्परेचर एट 2 PM एंड 3 PM। 2 बजे और 3 बजे कितना टेम्परेचर था? आप जहां देख लो 12 तो जहां बज गए, 9, 10, 11, 12, 1, 2। 2 बजे कितना था टेम्परेचर? जहाँ 2 बजे टेम्परेचर देखना तो ऐसे सीधा परपेंडिकुलरली ऊपर आ जाओ जे पॉइंट पर। तो जहाँ कितना टेम्परेचर हो गया 101 डिग्री फारेनहाइट। ऐसे इससे मैच कर लो, ऐसे पैरेलल एक्स एक्सिस के खींच के। तो 101 डिग्री टेम्परेचर था। तो नाल साथ में दूसरा भी 3 बजे कितना था टेम्परेचर? वो था 99 डिग्री। जहाँ ना 3 बजे ऐसे जहाँ कर्व, जहाँ जहाँ पॉइंट आ गया ग्राफ का, तो जहाँ है 99 डिग्री फारेनहाइट। तो आपने लिखना है पेशेंट्स टेम्परेचर एट 2 PM। ये फर्स्ट पार्ट है, 101 डिग्री फारेनहाइट। पेशेंट टेम्परेचर एट 3 PM इज 99 डिग्री फारेनहाइट। ऐसे व्हेन वाज सेकंड पार्ट, व्हेन वाज द पेशेंट्स टेम्परेचर एट 100 डिग्री फारेनहाइट। 100 डिग्री फारेनहाइट किस समय था? 100 डिग्री चेक कर लो, ये है ना 100 डिग्री। तो जहाँ ये 2 पॉइंट है, जहां तक 100 डिग्री रहा उसका 12 बजे से लेकर 1 बजे तक जो टेम्परेचर था वो कितना रहा? 12 नून से लेकर 1 PM तक 100 डिग्री फारेनहाइट रहा। तो कैसे लिखेंगे? पेशेंट्स टेम्परेचर वाज 100 डिग्री एट 12 नून। आप 12 ऐसे भी लिख सकते हो, तो 12.00, इसका मतलब मिनट होते हैं साथ में ना, वो तो है नहीं। तो 1 PM भी ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो। 12.00 नून टू 1.00 PM तक, जहाँ 2 आना है, क्योंकि इतने 12 तो लेके 1 तक एंड नहीं आना। 12 बजे से लेकर 1 बजे तक इतना टेम्परेचर लेगा। देखो कार जहाँ ना जो लाइन सेगमेंट सीधी हो गई, इसके पैरेलल हो गई, तो जहां से लेकर 12 बजे तो से 1 बजे तक टेम्परेचर कितना रहा? 100 डिग्री फारेनहाइट। थर्ड पार्ट, पेशेंट्स टेम्परेचर वाज, अगला क्वेश्चन है, ऑन विच 2 टाइम्स द पेशेंट टेम्परेचर वाज सेम। ਕਿਹੜੇ 2 ਸਮੇਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਸੇਮ ਰਿਹਾ? ਇੱਕ ਜੇ ਸੇਮ ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਆਨਸਰ। 12 ਵਜੇ ਵੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ 100 ਸੀ, 1 ਵਜੇ ਵੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ 100 डिग्री था। पेशेंट्स टेम्परेचर वाज सेम एट 12.00 नून एंड 1.00 PM। 12 नून एंड 1 PM भी लिख सकते हो आप। ये था क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 2 लो पहले पढ़ते हैं। द फॉलोइंग लाइन ग्राफ शोज द ईयरली सेल फिगर्स फॉर द मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। कोई चीजें बनाते सेल करती होगी कंपनी, कोई वस्तुएं होगी, कोई सामान होगी, उसका ग्राफ बना हुआ है। इधर 2009, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ऐसे दिया हुआ है ईयर। इधर सेल इन करोड़ दी हुई है, 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ऐसे दी हुई है। लो आप देखते हैं, व्हाट वाज द फर्स्ट, ये ग्राफ है उसका लाइन ग्राफ। व्हाट वाज द सेल्स इन 210, 211, 214 एंड 216। इन ईयर्स में कितनी कितनी सेल, वो ग्राफ से देख लेते हैं। आप कैसे लिखोगे? पहले लिखना भी है, द सेल्स इन 210, 211, 214 एंड 216 वाज। लो आप चेक करते हैं, 210 में 210 जहां कितनी थी? 2 करोड़। ऐसे चेक कर लेना आपने।
11 भी साथ में ही है, 11 में हो गई 3 करोड़। तो आगे इसने लिखा 14 आ गया जहां, ये 14 लिखा हुआ है। 14 में थी 3 करोड़, जहां भी 3 करोड़ ही थी, सेम ही। तो आ गया 16 जहां 16 में सेल हो गई 6 करोड़। देखो जहां से पता चल जाता है 6 करोड़। ऐसे आपने लिखना वाज 2 करोड़ कॉमा 3 करोड़ फिर 3 करोड़ एंड 6 करोड़, जहां रिस्पेक्टिवली लिख लेना। रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है 2010 में 2 करोड़, 2011 में 3 करोड़, तो 2014 में भी 3 करोड़, 2016 में 6 करोड़। इसका ये मीनिंग होता है। सेकंड पार्ट, कंप्यूट द डिफरेंस बिटवीन द सेल्स इन 2015 एंड 2018। डिफरेंस निकालना आपने ऐसे लिखना, डिफरेंस बिटवीन द सेल्स इन 2015 एंड 2013। अब 15 देखते हैं, ये है 2015, इसमें ना इसके बीच में आ रही है ये लाइन, ध्यान से देखें, ये है 2015 जहां का आ रही है। तो जहां कितनी है 4.5 करोड़, 4 पॉइंट सेकंड आई ना, 4 और 5 के बीच में, तो ये जहां कितना आ गया 4.5 करोड़ आ गई। तो आगे और कितना 2013 में देखते हैं, 2012 2013 जे पॉइंट आ गया, जहां कितनी है, जहां इसके पैरेलल आओगे आप ऐसे, तो ये हैगी है 3.5 करोड़, 3.5 करोड़, 3 और 4 के बीच में आ गई ना 3.5 करोड़। तो इन दोनों का डिफरेंस इक्वल टू 4.5 करोड़ माइनस 3.5 करोड़, सब्ट्रैक्ट करोगे तो इक्वल टू 1 करोड़ आ जाएगी। लो थर्ड पार्ट, वेदर द सेल वाज सेम ऑन एवरी ईयर। कहते हर साल सेल एक जैसी थी, वो तो एक जैसी नहीं थी, कभी कम हो गई कभी बढ़ गई। नो सेल वाज नॉट सेम एवरी ईयर। सेम होती तो ग्राफ ऐसे बनना था, स्ट्रेट लाइन ऐसे पैरेलल टू एक्स एक्सिस आना था, कहीं भी आ सकता था, ऐसे नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3, अ पर्सन साइकल्स फ्रॉम अ टाउन टू अ नेबरिंग एरिया। इतने साइकल्ड चाहिए, प्रेजेंट टेंस में फर्क पड़ जाता है, नीचे क्वेश्चन जो है पास्ट में लिखे हुए। चलो देखते हैं। टू अ नेबरिंग एरिया टू डिलीवर अ पैकेट टू अ मर्चेंट, हिज डिस्टेंस फ्रॉम द टाउन एट डिफरेंट टाइम इज शोन इन द ग्राफ। जो डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया उसका ग्राफ बना हुआ। व्हाट इंफॉर्मेशन इज गिवन बाय द ग्राफ। लो पहले तो देखें, ये टाइम है, इसने लिखा हुआ टाइम 8, 9, 10 AM, 11 AM, 11, 12 AM। इधर डिस्टेंस जो ट्रेवल करता रहा 2 किलोमीटर, 4, 6, 8, 10, 12, 14, ये किलोमीटर डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया। तो यही ग्राफ शो कर रहा टाइम और डिस्टेंस के बीच में। आप कैसे लिखोगे, दिस ग्राफ शोज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ पर्सन फ्रॉम अ टाउन एट डिफरेंट टाइम्स, फ्रॉम अ टाउन एट डिफरेंट टाइम्स। जो डिस्टेंस और ट्रेवल कर रहा है डिफरेंट टाइम्स में, कहाँ, जो टाउन से दूरी तय कर रहा है ना, उसको ग्राफ शो कर रहा है। ये नंबर फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट, हाउ मच, इसको आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हो, कोई जरूरी नहीं आपने ऐसे लिखना, अपनी लैंग्वेज में बना सकते हो, कोई भी क्वेश्चन है नीचे। सेकंड पार्ट, हाउ मच टाइम डिड द पर्सन टेक फॉर द ट्रेवल, ट्रेवल के लिए कितना टाइम लिया। तो आप देख लेते हैं, हाउ मच टाइम डिड द पर्सन टेक, कितना टाइम लिया, लो देखते हैं। तो ये ग्राफ कहाँ तक गया, 1 ओवर 2 ओवर, मैक्सिमम जहां गया ना इसके नीचे आ जाओ सीधा, 20 किलोमीटर मैक्सिमम गया, ऐसे नीचे आ जाओ जहां तक गया। जहां से कितना टाइम लगा, 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 4 आवर्स। तो कितना लगा 4 आवर्स। द पर्सन टुक टाइम टू ट्रेवल इज इक्वल टू 4 आवर्स। थर्ड पार्ट, हाउ फार इज द प्लेस ऑफ द मर्चेंट फ्रॉम द टाउन। मर्चेंट जिसने उसने सामान दिता वो कितनी दूर था, जो, तो देख लेते हैं वो कितना मैक्सिमम कितनी दूरी ट्रेवल की, उन्हें 20 किलोमीटर। द प्लेस ऑफ मर्चेंट फ्रॉम द टाउन इज 20 किलोमीटर, इतनी दूरी उसने तय की मैक्सिमम।
फोर्थ पार्ट, डिड द पर्सन स्टॉप ट्रैवलिंग ऑन हिज वे, एक्सप्लेन। क्या पर्सन्स ने रुका भी बीच में? जहाँ रुका, जहाँ थोड़ी देर रुका, इतना समय, जहाँ से लेकर जहाँ तक, 10 से लेकर 10.3 आना सेकंड है ना, मिडल में 11 तो जहाँ हो जाता है 10 to 10:30 तक वो रुका। वहाँ के 14 किलोमीटर ही चल रहा है ना, इतना डिस्टेंस, जहाँ भी 14, जहाँ भी 14, 14 किलोमीटर सेम शो कर रहा है। तो इतना समय बीच में रखा, जहाँ 10 ना, जहाँ 10:30 है। यस द पर्सन स्टॉप ट्रेवलिंग फ्रॉम 10 AM to 10:30 AM। ये फोर्थ पार्ट, ये था थर्ड, ऊपर वाला था सेकंड, पहला फर्स्ट।